नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीली सरसों के कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ। भले ही देखने में पीली सरसों छोटी हो, लेकिन इसके चमत्कारिक रिजल्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान में इसका विशेष स्थान होता है। चाहे ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो या किसी तरह की नेगेटिविटी हो, नजर दोष हो, ये पूरी तरह से उसको समन करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करेंगे पीली सरसों के उपाय के बारे में। पीली सरसों जैसे कि पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र बाधा में, किसी भी तरह की जो पूजा पाठ होती है उसमें पीली सरसों का विशेष स्थान होता है। पीली सरसों अगर घर में किसी तरह की निगेटिविटी हो उसको दूर करने में इसे बहुत ही महत्व भूमिका निभाती है। दोस्तों, भले ही देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसके जो चमत्कार हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर, ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, अगर घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, आपके घर में हमेशा आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको करना क्या है, आपके घर में शाम के समय में आपको थोड़ा सा कपूर और पीली सरसों लेकर के जलाना है और पूरे घर में इसको घुमाना है, इसका धुआं दिखाना है। अगर लगातार करना शुरू कर देते हैं तो घर में किसी भी तरह की अगर निगेटिविटी होगी दूर होगी और धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश रहता है, ऊपरी बाधा लगती है, समस्या बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आप कहते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है, उसकी वजह से वह बहस हो जाती है, आपस में एकजुटता नहीं है, सहमति नहीं है, एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं, तो आपको एक हवन बता रही हूँ, अगर करना शुरू कर देते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसमें सामग्री क्या लगेगी, पीली सरसों, गुड़, शहद, घी, चंदन, अगर, नागर मोथा, नाग केसर और सलाई की धूप, ये सारा सामान मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको हवन करना है। थोड़ा थोड़ा हवन शाम के समय पे अगर करना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह की अगर ऊपरी बाधा होगी या किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी, वो सारी समस्या दूर होगी और जो भी समस्या है खत्म होकर घर में आपके एकजुटता बनेगी, जो भी लड़ाई झगड़े हैं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आपके कार्य क्षेत्र में व्यापार आपका नहीं चल रहा है या स्लो चल रहा है या एकदम से आपका व्यापार बंद हो चुका है, तो करना क्या है, आपको गाय का कंडा लेना है, उपला लेना है, उसमें थोड़ा सा देसी घी और कपूर डाल के जला लेना है और जहां पर आपका चाहे फैक्ट्री हो, कारखाना हो या ऑफिस हो, जो भी हो, वहां पर आपको जलाने के बाद थोड़ा सा उसमें पीली सरसों डालनी है और जलाने के बाद पूरे आपने जहां भी आपका जो भी वास्तु है वहां पर इसको घुमाना है, धुआं दिखाना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो बंद पड़ा हुआ काम है शुरू हो जाएगा। अगर काम आपका बहुत स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे उसमें गति पकड़ने लग जाएगी, आपका काम गतिशीलता प्रदान हो जाएगी, अच्छे से चलने लग जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को आपके घर में बीमारी है, छूट नहीं रही है, बहुत दिनों से बीमारी लगी हुई है, कोई दवाई नहीं फायदा कर रही है, तो ये उपाय आपको करना शुरू कर देना चाहिए। करना क्या है, आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें पीली सरसों डालना है और वहीं पर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। दीपक जला करके थोड़ा सा आपको हवन सामग्री ले लेना है और थोड़ा सा हवन जला करके कुंड में बैठ जाना है। उसके बाद आपको महामृत्युंजय बीज मंत्र का जाप करना है और हवन 108 बार करना है। मंत्र क्या होगा, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः जूम सह होम ओम, ऐसा बोलते हुए आपको हवन कर देना है 108 बार। उसके बाद आप धीरे धीरे रोज करते रहिए। जो बीमार व्यक्ति है उसके सामने बैठकर करिए, पूरे घर में धुआं फैलेगा, घर में किसी भी तरह की बाधा होगी दूर होगी। जो व्यक्ति बीमार है उसको धीरे धीरे दवाई असर करने लग जाएगी और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आपका कोई सरकारी काम है, गवर्नमेंट का काम है, अटका हुआ है, काम आगे नहीं जा रहा है, कोई फाइल अटकी हुई है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आपको पीली सरसों लेना है, आग का दूध मिलाना है और इसको आपको हवन करना है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो भी आपका जो भी सरकारी अटका हुआ काम है धीरे धीरे आपका हो जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय है,
अगर आपका घर बेचना है, घर बिक नहीं रहा है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप जो भी घर है आपको जो बेचने वाले हैं वहां आपको लगातार रोज पीली सरसों फेंक देना है। 3-4 दिन लगातार पीली सरसों फेंक दीजिए। उसके बाद एक दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर जाइए, सारी पीली सरसों उसमें समेट लीजिए। समेटने के बाद इसको ले जाकर के किसी चौराहे में पटक के फोड़ दीजिए और वापस आ जाइए। लगातार 3-4 बार इसको अगर ऐसा करते हैं तो आपका घर बहुत जल्दी बिक जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई नया घर खरीदे हैं, आपको उस घर में शिफ्ट होना है, तो उस घर में जाने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पीली सरसों आपको 3-4 दिन वहां बिखेर कर आना है। रोज उसमें बिखेर कर आइए और उस जाने से एक दिन पहले ही आपको क्या करना है, मोर का पंख लेना है, उसका झाड़ू जैसे बना करके पूरे जो पीली सरसों है उसको समेट लेना है। समेटने के बाद घर से बाहर ले जा करके इस पीली सरसों को जला देना है। अगर ऐसा कर देते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की अगर निगेटिविटी होगी, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप वहां जाएंगे तो हमेशा सुख समृद्धि आपके ऊपर बनी रहेगी, किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। आप करिएगा जरूर। दोस्तों, इसी तरह के छोटे छोटे उपाय के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना है या वास्तु से संबंधित आपको कुछ समाधान चाहिए तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।